दीपिका कोरबा साउथ ईस्ट कोल्डफील्ड लिमिटेड SECL दीपिका क्षेत्र अंतर्गत ठेका कंपनी KCC कलिंगा कंपनी ने मिट्टी और कोयले का ठेका लेकर काम में कार्यरत इस कंपनी में पीड़ित गोपाल बिंजवार कंपनी के अंदर में असिस्टेंट सुपरवाइजर के पद पर काम कर रहा है। 18 फरवरी 2025 को काम के दौरान 27 नंबर कांटा से कोयला लोड लेकर 18 से 19 हापड़ में खाली करने जा रहा था। इसी दौरान ड्राइवर गाड़ी बैक कर रहा था। ठीक उसी समय गाड़ी नीचे कोयले का टुकड़ा आ गया और छिटक कर आंख में पड़ गया। इस घटना से आंख बुरी तरह से डैमेज हो गई। जानकारी HRO और अन्य अधिकारियों को दी, लेकिन पीड़ित गोपाल बिंजवार को कोई सहयोग नहीं मिला और अधिकारी द्वारा कहा गया कि आंख जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक आप घर पर आराम करें और आपका वेतन दिया जाएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर से इलाज करने की बात कही। 2 महीने गुजर जाने के बाद भी न आंख का इलाज हो रहा है और न ही परिवार को भोजन की व्यवस्था हो पा रही है। ऐसा ही रवैया कलिंगा कंपनी के प्रबंधन और उनके अधिकारियों का रहेगा तो विवश होकर परिवार के साथ ऑफिस के मुख्य गेट पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। बता दें कि SECL दीपिका क्षेत्र के कोयले और मिट्टी का काम दीपिका प्रबंधन ने KCC कलिंगा कंपनी को दिया और इस काम को बखूबी कलिंगा कंपनी अच्छे से कर रही है, लेकिन खुद के कर्मचारियों के साथ कुछ ना कुछ घटना अनहोनी होती है तो अपना पल्ला झाड़ ले रही है। इस कारण वो परेशान है। आंख बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उनका कहना है कि परिवार की भोजन की व्यवस्था कैसे होगी और अगर नहीं हुई तो आंदोलन होगा। आपको बता दिया जाए कि साथ आंख का इलाज करवाने की बात कही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने आगे कहा कि जल्द निराकरण करके आपका आंख का इलाज करवाया जाएगा। नहीं, अगर नहीं हुआ तो विवश होकर गेट के सामने परिवार धरने पर बैठने को मजबूर। अभिषेक कुमार, वंदे भारत युवा पत्रकार। मेरा नाम गोपाल सिंह बिंजवार, ग्राम रलिया से हूँ। मैं इसमें काम करते हैं? कलिंगा कंपनी में काम करता हूँ। दीपिका प्रोजेक्ट में क्या पद में है? अटेंडर सुपरवाइजर के पद में हूँ। वहाँ क्या हुआ था आपके साथ? मैं 18 फरवरी को सेकंड ड्यूटी था मेरा। 27 नंबर कांटा से ट्रिप कार्ड लेकर के 18-19 नंबर हापड़ में जा रहा था। उसी समय एक ड्राइवर गाड़ी बैक कर रहा था तो गाड़ी के सेकंड एक्सल टायर से कोयला छिटक करके मेरे दाएं आँख में लग गया, जिसके कारण आँख में इन्फेक्शन हो गया और आज आँख पूरी तरह ख़राब होने की स्थिति पे है। और इस ऐसा स्थिति होने के कारण मैं मई जून में ड्यूटी नहीं कर पाया, धूप अधिक होने के कारण। तो मैंने अपने HR और कंपनी के उच्च अधिकारियों से बात की कि सर ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पेमेंट दिया जाए। तो डायरेक्ट हमारे जो PIC साहब हैं नहीं देंगे, क्या करना है जो करना है कर लो करके बोलते हैं और धमकी देते हैं और किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा नहीं दे रहे हैं और न ही आँखों का कोई इलाज कराने का माने प्रयत्न कर रहे हैं, बल्कि उल्टा इलाज के मेडिकल के लिए बोला जाता है तो उनसे डायरेक्ट बोला जाता है कि हम मेडिकल सुविधा किसी को भी नहीं दे रहे हैं तो आपको कैसे देंगे। और चोट लगने के कारण मैं ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ। पहले जब मैं स्वस्थ था तो पूरा 27 में 27, 28 में 28 ड्यूटी मेरा कंटिन्यू हर माह में ड्यूटी रहता था और चोट लगने के कारण मैं ड्यूटी जो नहीं कर पा रहा हूँ। किसी दूसरे ड्राइवर के साथ मैं ड्यूटी आना जाना कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में, चोट लगने की परिस्थिति में तो 10 दिन 12 दिन ऐसी ड्यूटी कर पा रहा था। कैसे चला रहे होंगे अपने घर का खर्चा? बहुत दयनीय स्थिति है, घर में खर्च चलाने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। बच्चे भी बाहर में पढ़ते हैं और हमारे जो PIC साहब हैं और हमारे जो कलिंगा के उच्च अधिकारी हैं किसी भी प्रकार की कोई मतलब जवाबदारी नहीं ले रहे हैं और अब मेरी आँख जो है पूरी तरह से डैमेज होने के कगार पे आ गया है। मुझे बिलासपुर रिफ़र कर दिया गया है प्रसाद डॉक्टर के पास। मैं इलाज करा रहा था कोरबा में, प्रसाद नेत्रालय में, तो वहाँ से मुझे बिलासपुर रिफ़र कर दिया गया है और वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैंने कई बार अपने मैंने विकास दुबे सर है उनसे बात की, बार बार आश्वासन देते हैं कि पैसा मुझसे ले लेना, पैसा मेरे से ले लेना, पर जाने पर न पैसा देते हैं न ड्यूटी देते हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि जब तक कि मेरी आँख ठीक न हो तब तक मैं घर में रहूं और मुझे उस पीरियड का जो है अटेंडेंस हाजिरी मिलना चाहिए,
क्योंकि ड्यूटी परेड में मेरे को चोट लगा है। मैं बाहर में चोट लगा रहा था तो इसके लिए मैं किसी को फोर्स अभी नहीं करता। मैं ड्यूटी में था और ड्यूटी परेड में मुझे चोट लगा है। इस कारण कंपनी की जवाबदारी बनती है कि वो मेरी इलाज कराए और मेरी जो एब्सेंट हो रही है उसको मुझे दिया जाए। अगर जिम्मेदारी और दायित्व से निभाएंगे नहीं आपके कंपनी के अधिकारी तो आप फिर कैसे करेंगे बताइए। तो फिर मैं आगे भविष्य में कुछ आंदोलन करने के बारे में सोचूंगा। अपने पूरे परिवार को लेकर कलिंगा कंपनी के गेट पर जाके बैठ जाऊंगा और जब तक कि मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक कि मैं डटा रहूंगा।